हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। यहां से दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में हमने देखा है एक प्रश्न जरूर बना है, चाहे वो महाद्वीपों से संबंधित आया हो या किसी देश से संबंधित आया हो या तो उनकी ऊंचाइयों से संबंधित आया हो या उनकी सर्वोच्च चोटियों को लेकर के प्रश्न बना हो, लेकिन प्रश्न जरूर बना है यहां से दोस्तों। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत। इसे दोस्तों एक नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय के पहले दोस्तों इस स्थान पर कह सकते हैं टेथिस सागर नाम का एक सागर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे प्लेट के घर्षणों से जब प्लेट इधर और उधर हो गई तो यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे दोस्तों हिमालय कहा गया। उसे हिमालय कहते हैं। तो दोस्तों यह हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यह भारत की सीमा रेखा का विभाजन भी कर देता है। भारत की सीमा रेखा का विभाजन भी कर देता है और दोस्तों साइबेरिया की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को भी यह रोक लेता है, भारत में पूरी तरह से प्रवेश नहीं करने देता। और यह दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसका जो क्षेत्र फैला हुआ है वह दोस्तों नेपाल के देश में फैला हुआ है। छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला बहुत सारी है, लेकिन इस हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वह है माउंट एवरेस्ट। ये प्रश्न बना है दोस्तों, और यहां से एक प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में यह भी बना कि सागर माथा किसे कहते हैं या सागर माथा किस देश को लोग हिमालय पर्वत को पुकारते हैं? तो दोस्तों वह नेपाल होगा। कभी कभी दोस्तों इसकी ऊंचाई से भी प्रश्न बन जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। 8,850 मीटर इसकी जो ऊंचाई है पहले दोस्तों 8,848 मीटर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है वो 2 मीटर मतलब बढ़ चुकी है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी वो भारत के करीब में ही स्थित है। और दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी भारत में ही स्थित है दोस्तों, जिसे अरावली पर्वतमाला बोला जाता है, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत दोस्तों यह मध्य यूरोप में पड़ता है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वह है माउंट ब्लैंक। दोस्तों कभी इन पर्वतों के क्षेत्रों से प्रश्न बन जाता है, कभी कभी उन पर्वतों की हमारा कहने का मतलब यह है कि या तो जो पर्वत देगा उसका क्षेत्र पूछेगा या तो उसकी सर्वोच्च चोटी पूछ लेगा। यही से प्रश्न बनता है दोस्तों, और हम लोग इन्हीं टॉपिकों को लेकर चलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है रॉकी पर्वत। यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट एल्बर्ट। उत्तरी अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है रॉकी, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट एल्बर्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत दोस्तों यह दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसमें पड़ता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है एकांकागुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है यूराल पर्वत।
यूराल पर्वत दोस्तों यह एशिया और यूरोप में पड़ता है, यानी ये कह सकते हैं एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है। यह सीमा यूरोप की सीमा रेखा को भी निर्धारित करता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वह है गोरा नैरोड नाया, गोरा नैरोड नाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपलेशियन पर्वत। आपलेशियन पर्वत दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट मिचेल है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है तिएन शान पर्वत। तिएन शान पर्वत, इसकी जो स्थिति है दोस्तों वह रूस में है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह पीके पोवेडा, पीके पोवेडा यानी तिएन शान पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ओके, आगे देखते हैं। अगला है सियरा माद्रे डेल सुर। सियरा माद्रे डेल सुर यह दोस्तों मैक्सिको में पड़ता है। मैक्सिको को हम लोग भली भांति जानते हैं कि चांदी की उत्पादकता के लिए मैक्सिको विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है, और यह मैक्सिको दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और इसकी जो यानी सियरा माद्रे डेल सुर की जो सर्वोच्च चोटी है वह टियोटेपेक है। ओके, आगे देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट कोसियुस्को है। माउंट कोसियुस्को इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी है। आगे देखते हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत दोस्तों यह उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह जेवेल टाउ ब्लॉक बकाल है दोस्तों, सॉरी जेवेल टाउ बकाल। आगे देखते हैं एलबुर्ज पर्वत। एलबुर्ज पर्वत दोस्तों यह ईरान देश में पड़ता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह देमा बंद है। अगला है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत यह दोस्तों दक्षिण पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, या कह सकते हैं यह पूर्ण रूप से दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वह है दवाना एंट लेनियाना। दवाना एंट लेनियाना इसकी सर्वोच्च चोटी है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की। ये दोस्तों परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रैकेंसबर्ग। आगे देखते हैं। अगला है काकेशस पर्वत। इसकी जो स्थिति है दोस्तों वह रूस में है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट एल्ब्रूस है। इस काकेशस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट एल्ब्रूस है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। अगला है वासजेस पर्वत। यह दोस्तों फ्रांस में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में। इनकी केवल दोस्तों हम लोग देश ही देखेंगे, किस देश में यह स्थित है। अभी इसके पहले हम लोग पुणे देखा, उसकी स्थिति के साथ साथ उसकी सर्वोच्च चोटी के विषय में, लेकिन इन सभी में हम लोग सर्वोच्च चोटी की बात ना करके केवल उनकी स्थिति को लेकर के हम बात करेंगे कि उनकी स्थिति किस क्षेत्र में पड़ती है। ओके, ये है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों यह जर्मनी में स्थित है। जर्मनी की पर्वत श्रृंखला है या पर्वत है। अगला है विंध्य पर्वत। यह दोस्तों भारत में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत यह दोस्तों भारत में ही स्थित है। इसकी सियरा नेवादा। सियरा नेवादा दोस्तों यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है, सियरा नेवादा। अगला है हार्ज पर्वत। हार्ज पर्वत दोस्तों जर्मनी में पड़ता है। अगला है साल्ट रेंज। साल्ट रेंज दोस्तों यह अपने पड़ोसी पाकिस्तान देश में पड़ता है। अगला है रुवेंजोरी। रुवेंजोरी यह दोस्तों युगांडा में पड़ता है। युगांडा कहाँ है दोस्तों? यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला है हेनरी पर्वत। हेनरी पर्वत यह दोस्तों यूटाह प्रांत में पड़ता है। यूटाह कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला है ब्लैक हिल्स। ब्लैक हिल्स दोस्तों यह पड़ता है दक्षिण डकोटा। दक्षिण डकोटा में पड़ता है। यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थिति है। अगला है रूपे नाइक। रूपे नाइल
इसकी जो स्थिति है दोस्तों वह इटली में पड़ती है, यानी यह पर्वत इटली में स्थित है। अगला है कास्केड रेंज। कास्केड रेंज दोस्तों यह यूएसए और कनाडा में पड़ता है, दोनों क्षेत्रों में पड़ता है दोस्तों। ऊपर जैसे कनाडा पड़ता है, नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका पड़ता है, उसी के बीच में यह कास्केड रेंज यानी कास्केड पर्वत पड़ता है। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दोस्तों बेसिकली भारत में पड़ता है, लेकिन भारत में यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों अनाईमुडी। यह अनाईमुडी इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम लोग दक्षिण भारत की हम लोग बात करेंगे तो वह दोदा बेटा है, नीलगिरी की दोदा बेटा। अगला है दोस्तों अल्टाई माउंटेन्स। अल्टाई माउंटेन्स दोस्तों यह मध्य एशिया में पड़ता है। मध्य एशिया में आप लोग जानते हैं क्या क्या है, जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी कंट्री दोस्तों मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। अगला हमने लिखा है दोस्तों महाद्वीपों के उच्चतम पर्वत, यानी कभी कभी महाद्वीपों से भी प्रश्न पूछ लेता है कि इस महाद्वीप में कौन सा पर्वत श्रृंखला है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उसकी स्थिति कहाँ है, तो उसको देखते हैं दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप की अगर हम लोग किस पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो वह दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी। और दोस्तों इसकी जो स्थिति है वह नेपाल में पड़ता है। कुछ क्षेत्र भारत में भी पड़ता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से नेपाल में ही स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की जो सर्वोच्च चोटी है उसे यही माउंट एवरेस्ट ही बोला जाता है। और अगर माउंट एवरेस्ट ना करके हम लोग हिमालय पर्वत भी कह सकते हैं। ओके, अगला है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत है वह दोस्तों एकांकागुआ है। एकांकागुआ कहाँ स्थित है दोस्तों, वह अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना मांस उत्पादन के लिए फेमस है और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वह है ब्यूनस आयर्स। अगला है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों मैकिन्ले पर्वत है। यह मैकिन्ले पर्वत दोस्तों अमेरिका और अलास्का में स्थित है। ओके, अगला है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप में दोस्तों किलिमंजारो पर्वत है। किलिमंजारो की जो स्थिति है वह दोस्तों तंजानिया देश में पड़ता है। ओके, अगला है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत है वह एल्ब्रुस है, माउंट एल्ब्रुस। यह दोस्तों इसकी जो स्थिति है वह रूस में पड़ती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यह माउंट एल्ब्रुस जो पर्वत है वह यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। लेकिन यह जो पर्वत श्रृंखला है, यह जो पर्वत है एल्ब्रुस पर्वत, उसकी जो मेन स्थिति है ज्यादा से ज्यादा वो यूरोप महाद्वीप में ही पड़ती है। हमने ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह देखा जो जर्मनी में पड़ता है, वो भी यूरोप का ही है। लेकिन सबसे बड़ा और मेन जो है पर्वत वो दोस्तों यही माउंट एल्ब्रुस है। ओके, आगे देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों विल्सन मोसिफ, यहाँ पे दोस्तों विल्सन मोसिफ नामक पर्वत है यहाँ पे। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों माउंट कोसियुस्को, यह दोस्तों इसकी जो स्थिति है न्यू साउथ वेल्स में है। कहाँ है दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स में, यानी माउंट कोसियुस्को ये दोस्तों सर्वोच्च चोटी है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वत जो मेन है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कोसियुस्को है। बात समझ गए। वैसे हमने यहाँ पे हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। आगे देखते हैं कुछ भारत से संबंधित 2-3 चीजें लिखी हुई हैं, उनके विषय में देखते हैं। एक प्रश्न आता है दोस्तों K2, इसकी ऊंचाई कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसकी जो स्थिति है भारत में पड़ता है, लेकिन पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है। यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में होने के नाते यहाँ से ये प्रश्न बना है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी ये होगी, अगर पूछ ले भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत कौन सा है तो वह दोस्तों कंचनजंगा हो जाएगा, जो सिक्किम में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वह 5886 मीटर है। कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है दोस्तों नंगा पर्वत। नंगा पर्वत दोस्तों 8126 मीटर है, ये भी भारत में ही पड़ता है। ओके,
आशा करते हैं दोस्तों इस जितना भी हमने लिखा है इस पर्वत श्रृंखला से संबंधित यहाँ से कोई प्रश्न अपना छूट नहीं सकता। अगर यहाँ से एक भी प्रश्न बन गया तो जान लीजिए कि 100% आप लोग कर ले जाएंगे। और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।